गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की आराध्या बुक से पाठ 6 उपयोगी अग्नि पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में बताया गया है कि अग्नि की क्या उपयोगिता है, अग्नि हमारे किस काम आती है। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। सलील की शैतानी से सभी परेशान थे, नुकसान करना जैसे उसका काम था। एक दिन तो उसने खूंटी पर टंगे कपड़े ही जला डाले। जानते हो कैसे? कहीं से वह माचिस उठा लाया और तीली को माचिस से रगड़कर फेंकने लगा। बच्चों, ये छोटे बच्चे अक्सर यही करते हैं ना कि माचिस से अधिकतर वो खेलते हैं और माचिस की तीली ले लेते हैं और उसे रगड़ते हैं, फिर कभी कभी वो खुद को भी जला लेते हैं। तो इसी तरह सलील ने भी शैतानी की। उसे तो पता तब चला जब कपड़े धू धू करके जलने लगे। उसे पता भी नहीं चला कि उसने माचिस की तीली जलाकर फेंक दी। और उससे क्या हुआ, जब कपड़े धो धो करके जलने लगे तब वह घबरा गया और चीख मारकर कोने में खड़ा हो गया। उसकी चीख सुनकर मम्मी ऊपर आई और आग बुझाई। पहले तो मम्मी उसे घूरती रही, फिर मुस्कुराती हुई उसके पास आई। वह डर गया था। मम्मी के निकट आने पर उसने माचिस मम्मी को लौटा दी। बच्चे जब कुछ शरारत करते हैं तो वे डर जाते हैं ना, फिर अगर उन्हें डांट पड़ जाती है तो वो रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मम्मी ने उसे डांटा नहीं, बल्कि मम्मी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बेटे तुम्हें पता है, जब शैतान लड़के आग से छेड़खानी करते हैं तो आग को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। वह इसी प्रकार से कुछ भी जला देती है। जो आग सदुपयोग का मतलब है सही उपयोग करने पर तुम्हारे घर में प्रकाश करती है, खाना बनाती है, पानी गर्म करती है, सर्दी दूर करती है ना। ठंड में हम लोग आग जला करके सेकते हैं। और वही आग क्या दुरुपयोग, जब गलत इस्तेमाल करते हैं तो दुरुपयोग करने पर वही तुम्हारा घर भी जला सकती है। जैसा कि सलील ने किया दुरुपयोग, माचिस की तीली लेकर के वो रगड़ रगड़ करके फेंक रहा था, तो इसी को दुरुपयोग कहते हैं ना, उसने गलत इस्तेमाल किया माचिस का। आगे पढ़िए। तुम्हें पता है, जब अग्नि नहीं थी तो लोग प्रत्येक वस्तु को कच्चा ही खाया करते थे। तब उन्हें अग्नि का ज्ञान हुआ जब उन्हें अग्नि का ज्ञान हुआ तो उसे देवताओं की श्रेणी में ले आए। बच्चों, आपको पता है पहले जो आदि मानव थे उन्हें जब आग नहीं थी तो वो कच्चा मांस ही खाया करते थे। तो वही आदि मानव ने ही जब पत्थर को आपस में रगड़ा, ऐसे ही वो रगड़ रहे थे तो उससे एक चिंगारी निकली और वहाँ पर जो सूखे पत्ते वगैरह पड़े थे वह जलने लगे। इससे उन्हें पता चला कि ये अग्नि है। और फिर उससे क्या हुआ, जब वो जलने लगे तो कई जानवर भी उसमें जल गए। तो जब उन्होंने उसका मांस खाया तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह पक गया था। तो उन्हें पता चला कि अच्छा ये अग्नि है और इसे खाना पकाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रोशनी कर सकते हैं। तो उनको इस तरह से इसका ज्ञान हुआ और वो लोग इसको क्या देवताओं की श्रेणी में ले आए। बच्चों, इसे देवताओं की श्रेणी में ले आए, इसकी पूजा भी करते थे वो लोग। पहले लोग ऐसे ही मूर्ति पूजा नहीं करते थे। उन्हें अग्नि देवता होते थे, उनके वायु देवता होते थे और इंद्र देवता जो बारिश करते हैं ना, तो वो लोग उन्हीं की पूजा किया करते थे। और बच्चों, आज भी हम लोग घर पे आग जला करके उसमें हवन करते हैं ना, तो बिना आग के तो हवन नहीं कर सकते। तो ये आज भी हम लोग पूजा करते हैं तो अग्नि का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो चलिए इसे आगे पढ़ते हैं। अग्नि का जब उन्हें ज्ञान हुआ तो इसे वो देवताओं की श्रेणी में ले आए। इससे उनका शीत भी जाता रहा, शीत मतलब ठंड भी जाती रही। वे अग्नि द्वारा भोजन पकाने लगे। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि आग तो उनके बहुत प्रकार से काम आ सकती है। अग्नि शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत है। सभ्यता के विकास के साथ साथ अग्नि के प्रयोग भी बढ़े। आगे पढ़िए। बड़े बड़े कारखानों में आग के द्वारा कच्चे माल को पका करके द्रव बनाया जाता है, फिर उसे शुद्ध करके तैयार माल को बाजार में बेचा जाता है। जो मक्खन तुम प्रतिदिन खाते हो
वह दही से तैयार होता है। और दही दूध से जब दूध को हम गर्म करते हैं तभी तो दही बनती है ना। उसमें हम थोड़ा सा दही जामन डालते हैं, फिर वो जम जाती है और दूध को आग पर ही तो गर्म किया जाता है। हम खाना भी पकाते हैं तो आग पर ही पकाते हैं ना बच्चों, क्योंकि दाल चावल जो भी हम खाते हैं तो पहले पानी को गर्म करते हैं ना, तो वो आग से ही गर्म होता है। और फिर आगे पढ़िए। जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। भाप की शक्ति से चलने वाला इंजन बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां खींचता था। यह भाप पानी गर्म करने से ही तो बनती है। भाप है जो पानी जब गर्म हो जाता है तो वो भाप बनता है ना। पानी को गर्म करती है आग। पानी को जब गर्म कौन करेगा? आग गर्म करती है। तो इस तरह से आग के कितने उपयोग हैं देखिए। तुम्हें पता है आग और पानी एक दूसरे के विपरीत गुणों वाले तत्व हैं। विपरीत मतलब उल्टा, दोनों का उल्टा वो है। जब आग जलती है तो उसे पानी से ही तो बुझाया जाता है, परंतु जब इन दोनों को सदुपयोग सही उपयोग की दृष्टि से रखा जाता है तो बहुत लाभ मिलता है। सर्दियों में तुम गर्म पानी से नहाते हो, फिर आग जला करके गर्मी भी लाते हो ना, आग जला करके अपनी ठंड दूर करते हो। क्या आग के बिना पानी गर्म हो सकता है? नहीं। आग की अनुपस्थिति में मानव विकास नहीं किया जा सकता। जब आग नहीं होगी तो मानव का विकास नहीं हो सकता, कुछ भी काम नहीं हो सकता। तो मानव विकास के लिए आग जरूरी है। हाँ, उसे हम सही रूप में प्रयोग में लाएं, सही रूप में। हाँ, हमें इसके प्रयोग में पूर्णतया सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। जरा सी लापरवाही और छेड़खानी का परिणाम तुमने तो देख ही लिया, जैसे कि सलील ने किया। तो इस तरह बच्चों आप कभी इस तरह की लापरवाही मत करना, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये पाठ हमने पढ़ लिया उपयोगी अग्नि। अब इसमें जो शब्द अर्थ हैं वो आप कॉपी में करेंगे, शब्द अर्थ कॉपी में कर लेंगे, कठिन शब्द भी इसमें से कॉपी में लिखेंगे। और इसका जो प्रश्न पहर है, देखिए प्रश्न पहर है क, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, ये आप बुक में ही करेंगे। और फिर इसके आगे क ख ग, इसे आप बुक में ही करेंगे। प्रश्न उत्तर मैं बाद में आपको करवाऊंगी, ठीक है बच्चों। ओके, हैव अ नाइस डे।